नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश सागर, एमडी, भागलपुर स्मार्ट सिटी। भागलपुर गंगा किनारे बसा हुआ एक शहर है। बिहार में ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। भागलपुर की जो जनसंख्या है वो 5 लाख से भी अधिक है। भागलपुर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसमें से जो मुख्यतः प्रोजेक्ट्स हैं, पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट रोड नेटवर्क का। यह प्रोजेक्ट 219 करोड़ की लागत से बना हुआ है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग 30 किलोमीटर के रोड पे काम कर रहे हैं। 10 किलोमीटर का जो रोड है वो नया डेवलप किया जा रहा है और 20 किलोमीटर का जो पुराना एग्जिस्टिंग रोड है उस पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। इस संपूर्ण प्रोजेक्ट में सोलर लाइट्स भी लगना है, हाई मास्ट लाइट्स भी लगना है और ड्रेन का भी निर्माण होना है। लगभग 32 किलोमीटर का ड्रेन का निर्माण भी इसमें होना है। इसी तरीके से दूसरी जो योजना, महत्वपूर्ण योजना है, वो हाई मास्ट और स्ट्रीट लाइट्स की। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 2.6 करोड़ की है और इसकी जो लोकेशंस हैं वो 8 लोकेशंस हैं जहां पर हम लोग हाई मास्ट लाइट लगा रहे हैं और 336 नंबर जो है स्ट्रीट लाइट्स का है, जो 16 रोड्स पे डिफरेंट लोकेशंस पे 336 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। इसके अलावा इसमें बेंचेस और बोलार्ड्स का भी इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। तीसरी योजना ICCC योजना है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, जो कि 197.62 करोड़ की एक योजना है। इसमें 2 कंपोनेंट है। ICCC की एक बिल्डिंग है जो प्रस्तावित है और ICCC का जो पूरा जो नेटवर्क होगा उसमें विभिन्न तरीके की चीज़ें होंगी। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो 16 लोकेशन पर बनेगा, जिसकी मदद से ट्रैफिक को अच्छा किया जा सकेगा। सर्विलांस के लिए 250 लोकेशंस हैं। 1500 कैमरा, CCTV कैमरा लगाए जाएंगे। कुल जंक्शन जो हैं वो 16 होंगे। रेड लाइट वायलेशन का डिटेक्शन किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने वाहन को, रेड लाइट को, रेड सिग्नल को क्रॉस करता है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, या फिर उसकी जो वाहन की नंबर प्लेट होती है उसका भी डिटेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगभग 10 जगह पे हम लोग लगा रहे हैं। उस कॉल बॉक्स को कोई भी व्यक्ति जो है कहीं भी इमरजेंसी में, क्राइम के टाइम में या कोई भी अगर उसको दिक्कत होती है तो वो पुश करेगा और उसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसी तरीके से वेरिएबल मैसेजिंग सिस्टम है। ये 10 बोर्ड जो हैं 10 डिफरेंट लोकेशंस पे लगाए जाएंगे, जिससे शहर में हर तरीके के एडवर्टाइजमेंट का प्रचार प्रसार हो सकता है और जो कि एक स्मार्ट सिटी की जो पहचान होती है उसमें काफ़ी लाभकारी साबित होगा। एक ERP के तहत जो कुछ प्रोग्राम हैं जो नगर निगम से रिलेटेड हैं, उसमें 15 तरीके के विभिन्न तरीके के जो सेवाएं हैं जो नगर निगम देती है, जो ऑनलाइन मोड से हो सकता है, जैसे कि हम लोग जो है कर वसूली करते हैं या नक्शा का जो हम पास करते हैं नगर निगम, या जन्म मृत्यु की प्रमाण पत्र देना है या अन्य तरीके से ट्रेड लाइसेंस का चीज़ है। तो ये सब चीज़ों का जो ऑनलाइन होगा उसको ICCC के माध्यम से लोग अप्लाई कर सकेंगे और उनको जो है एक तरीके की इंटरनेट के माध्यम से तेज़ी से अप्लाई करते हुए तेज़ी से उनकी जो भी एप्लीकेशन है उसको निष्पादित करने की कार्रवाई इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। एक और इसमें महत्वपूर्ण सिस्टम है, जब हम लोग नगर निगम में सफाई कराते हैं तो उसकी जो गाड़ियाँ डोर टू डोर कलेक्शन होते हुए और जो कूड़े को डंप जहाँ तक करती हैं, उन सभी गाड़ियों में GPS का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। GPS सिस्टम के माध्यम से हम लोग गाड़ियों को ट्रैक कर सकेंगे कि वो गाड़ी कितना चल रही है और उसका जो है ईंधन कितना खपत हो रहा है, इसकी भी जानकारी हम लोग। अगला जो प्रोजेक्ट है वो ICCC बिल्डिंग का है, जो कि इसी का पार्ट है। ये बिल्डिंग का जो कुल लागत है वो 27.33 करोड़ की इसकी लागत है। यह पुलिस लाइन कैंपस के लोकेशन पर ये बन रही है और ये पूरी बिल्डिंग जो होगी वो G+5 की होगी, जिसमें बेसमेंट भी होगा। इसमें बिल्डिंग में डेटा सेंटर और ऑडियो वीडियो रूम होगा, जहाँ पर हम लोग जो है कंट्रोल रूम की तरह जो काम करेगा और जो ICCC की जितनी भी चीज़ें जो चल रही हैं पेरिफेरी में, उसको हम लोग वहाँ पर वीडियो पे बड़े से मॉनिटर पे उसको देख सकेंगे। अगली जो योजना है वो ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर की है। इस योजना का अत्यंत ही लाभ जो है वो बहुत मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी बिजली है उसकी बचत करना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। तो जितने भी हमारे बिल्डिंग्स हैं उसमें हम लोगों ने चयन किया और 7 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का चयन किया गया है, जैसे कि DDC ऑफिस, कोषागार कार्यालय, म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस, यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज है वो भी, उसके अलावा कमिश्नर ऑफिस, एक सुंदरवती महिला महाविद्यालय है और वाणिज्य वित्तकर कार्यालय। इस तरीके की 7 डिफरेंट लोकेशंस पे जो उनकी रूफ पर जो है सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन वो किया जा चुका है।
इसकी टोटल कैपेसिटी 336 किलोवाट है। आउट ऑफ 7 लोकेशंस हैं, उसमें से 3 लोकेशंस में जो है विद्युत का बिल जो है वो शून्य हो चुका है और अन्य 4 लोकेशंस में भी करीब 50% की बिजली की बचत हुई है। वेब पोर्टल के अनुसार अगर बात करें तो 150 टन कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4.5 टन सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में कमी आई है और 60 टन कोयले की बचत हुई है। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन में 2 वर्षों में लगभग करीब जो है वो 10 लाख रुपए की राशि की बचत है। स्मार्ट सिटी की योजना है वो एक टाउन हॉल को निर्माण करने की है। ये टाउन हॉल पूर्व से बड़ी जर्जर स्थिति में स्थित था और इस टाउन हॉल में हम लोग एक आधुनिक तरीके का ऑडिटोरियम निर्माण कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट है वो 26.03 करोड़ का है। इसकी लोकेशन ओल्ड टाउन हॉल साइट पे ही है। इसमें जो फीचर्स हैं, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी होगी वो थाउजेंड्स के आसपास है, 1000 के आसपास के लोग इसमें बैठ सकेंगे। टाउन हॉल का जो कुल एरिया होगा वो 4847 स्क्वायर मीटर सुविधाएं रहेंगी और इसमें कार पार्किंग भी जो है वो उसकी भी सुविधा रहेगी। तो बेशक जो है एक टाउन हॉल या एक मॉडर्न ऑडिटोरियम जो है शहर को स्मार्ट सिटी द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। अगली जो योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। भागलपुर स्मार्ट सिटी में एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा जो लैंड एरिया है जो कि फॉरेस्ट से प्रोटेक्टेड है, इसको सैंडीज कंपाउंड कहा जाता है। पूर्व में सैंडीज नाम के एक जज भागलपुर शहर में रहे हैं जिनके नाम से इसका नामकरण हुआ और ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। तो सैंडीज कंपाउंड के 2 महत्वपूर्ण घटक माने जा सकते हैं, एक है पार्क का डेवलपमेंट और दूसरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 37.31 करोड़ है। इसमें जो कुछ फीचर्स हैं जैसे क्लीवलैंड मेमोरियल, क्लीवलैंड का भी अपना इतिहास है। क्लीवलैंड नाम के ब्रिटिश टाइम के जो एक गवर्नर यहाँ पर रहे थे, उनका मेमोरियल यहाँ बना हुआ है। इस बिल्डिंग को हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं जो कि टूरिज्म में और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ पर नेहरू मेमोरियल है। मान्यता है जब यहाँ पर नेहरू जी आए थे तो उनके स्थान पर एक बिल्डिंग और एक सीढ़ी नुमा ऊपर जाने के लिए बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, जिसका हम लोग रेनोवेशन कराए हैं। तो यह नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। इसके पूरे कंपाउंड के अंदर, पार्क के अंदर हम लोग कैफेटेरिया की सुविधा दे रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लॉन टेनिस के 2 कोर्ट बनाए गए हैं, बास्केटबॉल का 1 कोर्ट बनाया गया है, क्रिकेट एवं फुटबॉल की फील्ड का रेनोवेशन किया गया है, उसमें फेंसिंग की गई है, उसमें पिच का निर्माण कराया गया है। बैडमिंटन कोर्ट, ऑलरेडी 1 बैडमिंटन कोर्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग था, हम लोग 4 नए बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं और उसमें एक छोटे से जिम की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक नए इंटरनेशनल पैरामीटर्स को फुलफिल करता हुआ स्विमिंग पूल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका जो एरिया है वो 25 × 50 मीटर्स का है और ये 8 लेन का पूरा स्विमिंग पूल का निर्माण होगा। इसके अलावा इसमें एक जिम भी है, जो पहले से एक जिम था उसमें हम लोग G+1 एक स्टोरी और बनाए हैं और जिम का भी स्टीम बाथ फैसिलिटी के साथ आधुनिक उसके जो जिम के इक्विपमेंट्स हैं उसके साथ उसका निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा हम बात करें अगर सैंडीज पार्क की, तो पार्क में पूरा का पूरा एक वॉकवे जो उसकी बाउंड्री को लेके उसका निर्माण किया गया है। ये पूरा वॉकवे लगभग 4 किलोमीटर का है। इसके अलावा इसमें ड्रेनेज का पूरा ख्याल रखा गया है कि जब बारिश के टाइम पे पानी होगा तो उसको निकलने के लिए ड्रेन 2.5 किलोमीटर का इसमें बनाया गया है। इसमें ओपन एयर थिएटर जिसकी कैपेसिटी 1000 के आसपास है, वो उसका भी एक निर्माण किया गया है। इसके अंदर एक बहुत ही ऐतिहासिक क्लब के लिए एक बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग बहुत ही डेट्रीमेंटल कंडीशंस में थी, जो उसकी दीवारें और जो छत थी वो काफ़ी जो है जर्जर अवस्था में थी, उसका हम लोग रेनोवेशन कराए हैं और ये स्टेशन क्लब के नाम से जाना जाता है। शहर के जो मुख्य व्यक्ति हैं या फिर जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं वो इस क्लब के मेंबर्स हैं और इस क्लब को हम लोग पुनः रेनोवेट कर रहे हैं। इस क्लब में रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के साथ साथ वहाँ पर आधुनिक ये टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेट फैसिलिटी से लेके जो भी वहाँ पर एक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह, ये सब डेवलप करने का हम लोगों का एक प्लान है और इसमें लोग आकर बैठकर गेम जोन होगा तो गेम में अपना प्लेइंग एरिया में थोड़ा सा अपना समय बिता सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक किड्स प्ले एरिया है इस पार्क के अंदर, वहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं जो कि एक बहुत अच्छा शहरवासियों के लिए जगह होगी। इस सैंडीज कंपाउंड के बारे में अगर आपको बता दें तो प्रतिदिन इसमें 5000 से 10,000 का फुटफॉल है।
काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं और बच्चे स्पेशली ज़्यादा आते हैं, तो बच्चों के लिए पूरा खेलने की जगह है यहाँ पर। किड्स प्ले एरिया के ही बगल में बेबी केयर रूम भी है। और एक हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ी वगैरह जब खेलेंगे तो उनको अगर कहीं चोट लगती है तो मेडिकल रूम की भी यहाँ पर सुविधा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की सुविधा है, बाहर सरफेस पार्किंग का निर्माण कराया गया है, जिसमें भारी संख्या में जब वाहन आएंगे तो उनका पार्किंग किया जा सकेगा। एक इमरजेंसी गेट एंड टिकट काउंटर भी वहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा इस पूरे कंपाउंड का एक बृहद, एक बहुत ही मैसिव गेट का निर्माण कराया गया है, जो अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और इसमें पूरे के पूरे पार्क में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, सोलर लाइट्स लगाई गई हैं और स्ट्रीट लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं। इसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो लगभग 3 किलोमीटर की है और इंटरनल बाउंड्री जो वो है 1.1 किलोमीटर की है। क्लीवलैंड जो एक जगह थी और किड्स प्ले एरिया, 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर 2 जगहों पर फाउंटेन्स भी लगाए गए हैं। इसके अंदर कुछ वॉकवे एरिया को जो ब्यूटिफिकेशन करने का प्रयास किया गया है, उसमें हम लोगों ने ट्रेलिस वॉकवे 2 जगह, जिसमें आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर वो सब का जो है निर्माण कराया गया। उसके साथ साथ उसमें क्रीपिंग प्लांटेशन होगा, जो घूमने जो शहरवासी होंगे जो वॉक करेंगे तो घूमने के लिए उनके लिए एक बेहतर सुंदरता उसको प्रदान करेगा। एंडीज कंपाउंड के बाहर ही ऑफ स्ट्रीट सरफेस पार्किंग का निर्माण कराया गया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 38 लाख है और इसमें 18 4 व्हीलर्स एंड 50 2 व्हीलर्स के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और इसमें एक टॉयलेट की भी सुविधा दी गई है। नेक्स्ट जो हम लोगों की स्मार्ट सिटी की योजना है उसमें नाइट शेल्टर की योजना है। ये नाइट शेल्टर की जो बिल्डिंग है इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 4.25 करोड़ है और ये जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मायागंज के निकट स्थित है। यह नाइट शेल्टर या रैन बसेरा जो भी मरीज जो मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए आते हैं, उनके परिजन, उनके तीमारदार, उन लोगों के लिए स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 100 बेड्स है। G+1 स्टोरी की ये बिल्डिंग है और इसका टोटल एरिया 3000 स्क्वायर मीटर है। इसमें 75 बाइक्स एंड 24 4 व्हीलर्स की पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। इस पूरे के पूरे नाइट शेल्टर में 2 डॉर्मेट्री भी हैं और एक जो रूम है उसमें 2 डबल बेड पड़े हुए होंगे। उसके साथ ही अटैच्ड बाथरूम भी दिया गया है और डॉर्मेट्री एक बड़ा सा हॉल रहेगा जिसमें भी एक साथ कई सारे बेड्स होंगे और जो कॉमन टॉयलेट्स उसके साथ होगी। इस नाइट शेल्टर में कैंटीन भी दी गई है और इसमें जो है हैंडीकैप्स के लिए टॉयलेट्स के लिए भी फैसिलिटी दी गई है और एक इसमें जो है रिसेप्शन का रूम भी है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग ये बनाई गई है और इसमें ज़रूर ही जो मरीज होंगे, जो गरीब लोग होंगे, उनके तीमारदार होंगे, उनके परिजन होंगे, उन लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था प्रदान की जाएगी। अगली जो योजना है भागलपुर में, चूँकि ये भागलपुर शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा किनारे होने के कारण यहाँ भागलपुर में कई सारे घाट जो हैं वो स्थित हैं। उन घाटों में से एक घाट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जिसे बरारी घाट कहा जाता है। भागलपुर से गंगा को क्रॉस करने के लिए विक्रमशिला पुल का निर्माण हुआ है। उस पुल के निकट ही ये बरारी घाट स्थित है। कई सारे फेस्टिवल के टाइम पर, जैसे छठ हुआ या दुर्गा पूजा, लोग आते हैं और जल लेते हैं और वहाँ स्नान करते हैं, जिससे इस घाट की जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी महत्ता अत्यंत ही अधिक है। इसमें हम पूरे बरारी घाट का जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 102 करोड़ है और इसके जो सैलेंट फीचर्स होंगे उसमें पूरे घाट का डेवलपमेंट कराया जा रहा है, उसमें वॉकवे बनाया जा रहा है, जॉगिंग के लिए उसमें सुविधा उपलब्ध है और पार्किंग की भी सुविधा उसमें रहेगी। इसकी एक बाउंड्री वॉल का भी निर्माण कराया जा रहा है और प्रोमनेड उसमें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के कियोस्क भी बनाए जाएंगे। जब वहाँ पर लोग आते हैं तो घूमने की सुविधा रहेगी और साथ ही साथ खाने पीने की सुविधा भी वहाँ पर रहेगी। एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है जहाँ पर गंगा आरती भी हो सकती है। इसमें टॉयलेट्स एंड चेंजिंग रूम्स की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी और इस बरारी घाट के पास ही एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम का भी निर्माण कराया जा रहा है जो इसी योजना का एक हिस्सा है। वो भागलपुर स्मार्ट सिटी में जो अगली योजना है वो भैरवा तालाब की है। भैरवा तालाब का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 38.9 करोड़ का है। इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के निकट में ये बना हुआ है। ये पूरा का पूरा तालाब 13 एकड़ में बना हुआ है।
इस 13 एकड़ के तालाब में करीब 100 मीटर के घाट का डेवलपमेंट किया जा रहा है और वॉकवे का निर्माण किया जा रहा है। इस भैरवा तालाब में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी, जैसे चिल्ड्रन प्ले एरिया दिया जाएगा, बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा और स्टोन पिचिंग का कार्य होगा। यहाँ पर हाई मास्ट लाइट भी दी जाएगी और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की भी सुविधा इसमें उपलब्ध रहेगी। इसी भैरवा तालाब में पर्यटन के दृष्टिकोण से हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए पीपीपी मोड पे आगे की कार्य योजना तैयार किए हैं। इस कार्य योजना के अंतर्गत हम लोग इस भैरवा तालाब पर वाटर पार्क, एक्वेरियम एवं बोटिंग की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का भी प्रयास करें। भागलपुर स्मार्ट सिटी की अगली योजना है जोगसर घाट का निर्माण। जोगसर घाट की जो योजना है उसकी टोटल कॉस्ट 6.71 करोड़ है। यह बहुत ही अत्यंत प्रसिद्ध यहाँ पर एक मंदिर है, बूढ़ानाथ मंदिर, उसके निकट ये जोगसर घाट स्थित है। जोगसर घाट पर धार्मिक दृष्टिकोण से श्रद्धालु के आने के कारण अत्यंत भीड़ जमा रहती है, इसलिए इसका एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये पूरे के पूरे घाट का डेवलपमेंट एवं रेनोवेशन 120 मीटर की लंबाई में ये किया जाएगा। इसमें प्रोमनेड एंड सीढ़ियों का निर्माण किया जाएगा। इसमें भी गंगा आरती प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा और ये जो वॉकवे है वहाँ पर रेड सैंडस्टोन का कार्य लगाते हुए इसकी वाइडनिंग की जा रही है। वहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस दी जा रही हैं, लैंडस्केपिंग का निर्माण किया जा रहा है एवं चेंजिंग रूम की भी वहाँ पर सुविधा रहेगी। तो पूरा का पूरा जो घाट है वो एक रेनोवेशन के बाद वहाँ पर बेहतर सुविधाएं नगरवासियों को मिल पाएंगी। ये पूरा एरिया जो 3500 स्क्वायर मीटर में रहेगा, उस पूरे के पूरे एरिया को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगला जो प्रोजेक्ट है वो स्कूल्स का है। कुछ सरकारी विद्यालय हैं, उन सरकारी विद्यालयों की बिल्डिंग जो है अत्यंत पुरानी हो जाने के कारण उनको हम लोगों ने रेनोवेट कराने का प्रयास किया है। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो 5.86 करोड़ है। कुल 5 लोकेशंस पर ये स्कूल्स हैं। उनमें से है राजकीय इंटरमीडिएट जिला स्कूल, मोक्षदा गर्ल्स हाई स्कूल, राजकीय बालिका हाई स्कूल, झुनझुनवाला हाई स्कूल, सारो सहुन मध्य स्कूल। इस स्कूल के मॉडर्नाइजेशंस में जो सैलेंट फीचर्स होंगे, जैसे उसका रेनोवेशन वर्क होगा, मेन एंट्रेंस गेट में काम किया जाएगा, उसकी जो रूफ़ है उसका रूफ़ ट्रीटमेंट जिससे सीपेज की दिक्कत नहीं हो, सीसीटीवी कैमरा से की सुविधा से युक्त होगा, सर्विलांस एवं फायर फाइटिंग लगाई जाएगी और इसमें लैंडस्केपिंग के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बागवानी पर भी इस पर काम चलेगा। इसमें डस्टबिन्स प्रोवाइड की जा रही हैं, इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दिए जा रहे हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग है उसका पूरा का पूरा रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, फैंस लगाए जा रहे हैं और इंटीरियर वॉल, पुट्टी, पेंटिंग वगैरह ये सारी चीज़ों को लेते हुए पूरे के पूरे स्कूल को रेनोवेट किया जा रहा है। इसमें बोरवेल का भी प्रोविज़न दिया गया है जिससे पानी की कोई दिक्कत नहीं हो। पेवर ब्लॉक्स भी लगाए जा रहे हैं, साइनेज बोर्ड लगाए जा रहे हैं, एक्राइलिक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से इन 5 स्कूलों का जो टोटल एरिया होगा वो मोर देन 1 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इस पूरे 5 स्कूलों का हम लोग मॉडर्नाइजेशन करने जा रहे हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में स्ट्रीट वेंडिंग जोन की योजना है। इसकी जो कुल लागत है वो 4.06 करोड़ की है। इसको 4 डिफरेंट लोकेशंस पर तैयार किया जा रहा है और टोटल 95 शॉप्स का निर्माण इसमें किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या काफ़ी अधिक होने के कारण यह जब स्ट्रीट वेंडिंग जोन बन जाएगा तो स्मार्ट सिटी को ये अलग ही लुक देने का कार्य करेगा और निश्चित रूप से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बहुत ही लाभकारी योजना साबित होगी। इसमें जो 4 लोकेशंस हैं वो कोतवाली चौक से मंदरौजा चौक, मानिक सरकार चौक से मानिक सरकार घाट, आदमपुर चौक से आदमपुर घाट, राजा शिव चंद्र बनर्जी लेन के अंतर्गत एवं चौथी लोकेशन गैलेक्सी होटल से SM कॉलेज रोड यतेंद्र मोहन सरकार लेन तक रहेगी। इसमें 3.5 इंटू 4.5 मीटर की 80 कियोस्क बनाने का प्लान है एवं 2.2 मीटर की 2 इंटू 2 मीटर की 15 कियोस्क बनाने का प्लान है। भागलपुर के लिए एयरपोर्ट की लैंड यहाँ पर जो है उपलब्ध थी और उस एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। इस पूरी बाउंड्री वॉल को तोड़कर नई बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर के आसपास है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट टॉयलेट की एक योजना ली गई है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 2.62 करोड़ का है। स्मार्ट टॉयलेट में मॉडर्न फीचर्स रहेंगे। यह एवरी यूज़ के बाद ऑटो फ्लश कर सकेगी एवं एवरी 10 टाइम्स यूज़ के बाद इसकी जो सरफेस है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। पब्लिक इसको कॉइन के माध्यम से यूज़ कर सकती है। पब्लिक प्लेसेस पे ये सारी यूनिट्स जो हैं वो इंस्टॉल की जाएंगी
और कभी भी इसका जो लाभ है वो शहरवासी उठा सकते हैं। यह पूरी की पूरी कार पार्किंग जो पूरी तरीके से ऑटोमेटेड रहेगी, इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 8.17 करोड़ के आसपास है। ये होटल राजहंस के पीछे स्थित रहेगी इसकी लोकेशंस, और इसमें 45 कार्स एवं 42 व्हीलर्स को पार्किंग करने की सुविधा उपलब्ध होगी। ये आधुनिक तकनीक से लैस होगी। इसके रूफ टॉप पर ऑफिस एवं अन्य चीज़ों के निर्माण भी करने का इसमें प्लान है। अगली योजना मुसहरी घाट के डेवलपमेंट की है। भागलपुर में डिफरेंट तरीके के घाट्स हैं, और जब भी कभी विसर्जन, मूर्ति विसर्जन या अन्य तरीके के विसर्जन जब यहाँ पर होते हैं तो वो एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार डायरेक्ट गंगा रिवर में ना जाएं। इसके लिए किसी घाट में कृत्रिम तालाब का निर्माण कराए जाने के लिए यह योजना ली गई थी। मुसहरी घाट यहाँ का एक प्रसिद्ध घाट है। इस पे हम लोग 1.83 करोड़ की लागत से एक कृत्रिम तालाब बनाने की योजना लिए हैं। इस तालाब का महत्वपूर्ण उपयोग होगा कि जब भी कभी मूर्ति विसर्जन की जाएगी तो इसी तालाब में पॉलीथीन शीट्स के माध्यम से उस तालाब में विसर्जन किया जाएगा, और उसके बाद उन मूर्तियों का सीधे गंगा नदी में वो केमिकल का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ना आए, उससे बचाने के लिए यहीं से इसका डिस्पोजल हो जाएगा। तो इस शहर के लिए मुसहरी घाट डेवलपमेंट की भी योजना अत्यंत लाभकारी रहेगी।